हरिद्वार में कुंभ से पहले संतों की आवाभगत में लगी सरकार की शुक्रवार को जमकर किरकिरी हुई। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद हरकत में आए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हरिद्वार के आश्रमों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के नोटिस भेज दिए हैं। इन आश्रमों में कई आश्रम ऐसे भी हैं जो काफ़ी छोटे स्तर पर हैं। यही नहीं, कोरोना के चलते इन आश्रमों की आर्थिक स्थिति भी पटरी से उतर चुकी है। ऐसे में कई संत इस नोटिस से तिलमिला गए और कुंभ बहिष्कार की धमकी तक दे डाली। संतों की जो नाराज़गी थी, संतों का जो एक स्वभाव आज ऐसा दिखाई पड़ा, वो इसलिए कि प्रदूषण बोर्ड का एक नोटिस आज के 2-3-4 साल पहले आया था संतों को, आज वापस आया है कि हर संतों को सीवरेज का टैक्स देना होगा, हर संतों को सीवरेज से जुड़ना होगा। मुझे लगता है कि टैक्स की जो बात है वो गलत है। संत इस बात से नाराज़ नहीं है कि हमें सीवरेज, हमारे आश्रम सीवरेज से जुड़ें। हमें टैक्स देने में आपत्ति है, पर टैक्स नहीं देंगे क्योंकि कोविड-19 की जो घटनाएं हैं आज पूरी दुनिया उसको ले करके, तो वो उससे कहीं न कहीं पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया त्रस्त है। तो आदरणीय उसी बीच में उसी सभा के बीच में आदरणीय मदन कौशिक जी उत्तराखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, आए, इन्होंने उसका निराकरण किया। आनंद फानन में यहाँ के हरे राम आश्रम में बैठक कर संतों ने उत्तराखंड सरकार को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। खबर सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक को लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर मंत्री मदन कौशिक ने तमाम आश्वासन देकर संतों को शांत कराया। कांग्रेस के ऐसे लोग जो इस विषय को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो मैंने आज ये क्लियर किया कि ये जो एनजीटी वाला मैटर है, एनजीटी में पहले ये था कि इसके पैसे दे के रजिस्ट्रेशन होगा, एसटीपी लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार कोर्ट गई, कोर्ट में कहा कि हमारे यहाँ जहाँ सीवरेज है वहाँ इसकी छूट दे दी जाए। एनजीटी में इस छूट को हमारी मान लिया गया और अब हम जो हमारे आश्रम है उनमें एसटीपी जहाँ सीवरेज है नहीं लगाना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। फीस भी नहीं ली जाएगी रजिस्ट्रेशन की, ये भी तय कर दे हम लोग। रजिस्ट्रेशन कोई बिल किसी तरह का नहीं है, केवल ये सूचना देनी है, ये पता रहेगा कि ये आश्रम है। कोर्ट को ये बताना कि हमारे यहाँ 500 आश्रम है, सारे में सीवरेज है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये वहाँ बताना जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने का मसला इन दिनों शिक्षा विभाग, सरकार और अभिभावकों के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अभिभावक जहां अपने बच्चों की सुरक्षा का जवाब शिक्षा विभाग से चाह रहे हैं, तो वहीं गढ़वाल मंडल का शिक्षा विभाग खुद इस असमंजस और चिंता में है कि वे ऐसे कोरोना के दौर में आखिर बच्चों की सुरक्षा की गारंटी अभिभावकों को किस प्रकार दें। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग अपने स्कूलों को खोलने के लिए, उत्तराखंड का जो शिक्षा विभाग है वो अपनी एसओपी जारी करे। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि स्कूलों को खोलने का जो निर्णय है वो अकेला विभाग नहीं लेगा और अकेले माननीय शिक्षा मंत्री जी नहीं लेंगे, बल्कि इस पर कैबिनेट में डिसीजन होगा। तो बहुत जल्दी कैबिनेट में ये मामला जाने वाला है। इससे पहले अभिभावकों की सहमति के संबंध में भी शासन द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और हमने सीओज को भी निर्देशित किया है कि अभिभावकों की राय लेकर के जिला अधिकारियों को अवगत कराएं और जिला अधिकारियों के माध्यम से शासन को जो है रिपोर्ट भेजें। अभिभावकों का शिक्षा विभाग से सीधा सवाल है कि क्या शिक्षा विभाग छात्रों की सुरक्षा की गारंटी ले पाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षा मंत्री के निर्देशन में और इस विषय पर सरकार भी एक कैबिनेट बैठक करने जा रही है, जिसके बाद ही स्कूल खोले जाने पर निर्णय लिया जा सकेगा। धर्मनगरी हरिद्वार में टिवड़ी फाटक पर बन रहे अंडरपास की वजह से देर रात ज्वालापुर फाटक के बीचों बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस को रोका गया। ये जनशताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून तक जाती है। यात्रियों को बीच में ही पुलिस और रेलवे के अधिकारियों ने ट्रेन से उतार दिया। ट्रेन में ऋषिकेश, देहरादून और अन्य पहाड़ी क्षेत्र के यात्री थे, जिनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिक्कत तो ये है कि क्या है हमें भी खुद पता नहीं है। मैं आ रहा हूँ दिल्ली से, तो जनशताब्दी से जाना मेरे को क्या कहते हैं उसको, जाना था मेरे को ऋषिकेश है, ये हरिद्वार तो बगल में ही है, तो मतलब 3 किलोमीटर आसपास। तो असुविधा तो हो रही है, क्या करें, वहाँ पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे चलेगी नहीं चलेगी। सब पार्सल भी हमारा था, देखते हैं क्या करना है, क्या करें, देखते हैं, नहीं तो यहीं रुकना पड़ेगा ट्रेन में ही। कुछ नहीं बताया किसी ने। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से बसेज मंगाई गई है
और इसके अलावा जो है टेम्पू, बसेस वगैरह और टैक्सी वगैरह की व्यवस्था की गई है भिजवाने के लिए। ये कब तक बंद रहेगा या सारी ट्रेनें ही रोकी जाएंगी या ये ट्रेन रोकी गई है? अभी फ़िलहाल यही ट्रेन रोकी गई है क्योंकि इस टाइम यही ट्रेन है। और अभी मेरे ख्याल जो इन्होंने हमें बताया रेलवे के ऑफिसर्स ने, करीब 1-2 बजे के आसपास ये रूट क्लियर हो सकेगा। कई घंटों तक यात्रियों को अपने गंतव्य को जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिली। मौके पर पहुंचे जीआरपी इंचार्ज अनुज सिंह ने यात्रियों के लिए सरकारी बसों और आसपास के क्षेत्रों के लिए टेम्पो ट्रैवलर की व्यवस्था की, जिससे यात्रियों को उनके गंतव्य की ओर भेजा गया। लक्सर क्षेत्र अवैध खनन का गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र से आए दिन अवैध खनन के मामले सामने आते रहते हैं। अवैध खनन से भरे वाहनों से लक्सर की सड़कें अक्सर व्यस्त देखी जाती हैं। शनिवार को लक्सर उप जिलाधिकारी ने लोगों द्वारा मिली शिकायत को देखते हुए अवैध खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस कार्रवाई में अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया और वे तितर-बितर होकर भागने लगे। तो रायसी क्षेत्र में 3 से 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थी जो कि मैनुअली खनन कर रहे थे, तो इनको इमीडिएटली मौके से पकड़कर सीज किया गया है और 1-2 गाड़ियाँ ओवरलोड में भी पकड़ी गई है। तो माइनिंग के खिलाफ ये क्लियर मैसेज है कि इलीगल माइनिंग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लक्सर उप जिलाधिकारी ने अवैध खनन कर रहे 5 वाहनों को पकड़ लिया, जिनके खिलाफ संबंधित कार्यवाही की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर कोरोना से खुद को व दूसरों को बचाने के साथ साथ जन जन को जागरूक करने के लिए आज जनपद पौड़ी के समस्त विभागाध्यक्ष व प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्चुअल के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शपथ दिलाई गई। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी पौड़ी ने भी अपने कार्यालय में सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हुए शपथ ग्रहण कराई। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो ये एएनएम्स हैं, आशा वर्कर्स हैं और पुलिस के कर्मचारी हैं, वो सब की हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं। तो ये समय संयम बरतने का है और प्रिकॉशन लेने का है और हमें चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम लोग फैलाएं लोगों तक और इस कोविड की महामारी के संक्रमण से अपने उन्होंने बताया कि आने वाला समय त्योहारों का है, जिसमें कोरोना फैलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से अब सभी के बीच जागरूकता फैलाकर ही इससे बचाव किया जा सकता है। भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नन्हेड़ा अनंतपुर गांव में जमीन को लेकर काफी समय से कोर्ट में मामला चल रहा है। आज रुड़की की प्रशासनिक टीम मय फोर्स के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर गांव में पहुंची तथा जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को हटवाया। वहीं ग्राम प्रधान ने गांव के ही 3 लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि चकबंदी से पहले तालाब की जमीन का रकबा 4 बीघा था, जबकि गांव के ही 3 लोगों ने चकबंदी अधिकारियों से मिलकर तालाब की जमीन के रकबे को 4 बीघा के बजाय 1.25 बीघा करा दिया तथा शेष जमीन में अपना नाम दर्ज करा दिया। उन्होंने बताया कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इन लोगों ने प्रदेश की सरकार का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक दबाव बनाते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से जमीन को खाली कराने के आदेश कराए हैं। बताते हैं कि पहले जो है जोहर बड़ा था और चकबंदी के दौरान ये जोहर को मतलब क्षेत्र में कम कर दिया, लेकिन वास्तविक रूप से जो हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रखा है उसमें जो है ये 3-4 लोग हैं, उनकी ज़मीन में मतलब उनका स्वामित्व उनका दिखा रखा है। अब उन्होंने अपने हमारे यहाँ जो है ज्वाइंट मैडम को लिख के दिया था कि भाई हमारी ज़मीन में जो है कब्जा हो रहा है, तो हमने यहाँ से जो है पटवारी कानून को भेज करके तो उन्होंने बताया कि हाँ इसमें जो है 2-4 खोखे पड़े हैं, तो इसलिए उनको ज्वाइंट मैडम के आदेश पर ही हम उनको हटवा दें। ग्रामीणों का अवैध कब्जा तो हटा दिया गया है, लेकिन तालाब की भूमि कैसे पूरी होगी ये बड़ा सवाल है। शुक्रवार को हरिद्वार में अपनी मांगों को लेकर नाराज संतों की बैठक में जमकर भाजपा कांग्रेस हुआ। भाजपा कांग्रेस करने वाले कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक और उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके कांग्रेसी संत सतपाल ब्रह्मचारी रहे। दरअसल अपनी मांगों को लेकर साधु समाज के संतों ने यहां बैठक रखी थी। महाकुंभ सर पर है, लिहाजा पहले तो संतों को मनाने के लिए अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह पहुंचे। संतों की वार्ता चल ही रही थी कि हरिद्वार से विधायक और उत्तराखंड सरकार के कद्दावर मंत्री मदन कौशिक भी पहुंच गए।
बैठक में पहले से मौजूद कांग्रेस खेमे के संत सतपाल ब्रह्मचारी ने मंत्री मदन कौशिक को संतों की समस्या से अवगत कराना शुरू ही किया था कि मामूली सी बात को लेकर दोनों उखड़ गए। कांग्रेस ने 70 साल 50 साल में कुछ नहीं किया, आप कांग्रेस को गाली देते रहो 24 घंटे। एनडी तिवारी ने इतना बड़ा काम किया कि पूरे विश्व में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया होगा। सिडकुल आपके सामने है। रही बात हॉस्पिटल की, मेला हॉस्पिटल जब मैं चेयरमैन था, हमारी संस्कृति पे माननीय मंत्री जी विधायक थे, इनको मालूम भली भांति कि मेला हॉस्पिटल बना जो आज कोविड के काम आ रहा है। और सबसे अच्छा काम पूरे उत्तराखंड में कोविड का कोई हॉस्पिटल काम कर रहा है तो मेला हॉस्पिटल काम कर रहा है। वो तो देखिए सतपाल जी तो मेरे भाई हैं, छोटे भाई होंगे, बड़े तो नहीं है, लेकिन ये जिस पार्टी में सारा देश खा गई हो, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सतपाल जी अच्छे आदमी है, मेरे साथ पहले भाजपा में थे, अभी दोबारा भाजपा में आएंगे। तो दोबारा भाजपा में लेके आएंगे। चर्चा का विषय बहुत देरी के लिए डाइवर्ट हो गया, कभी मठ मंदिरों की बात होने लगी, हॉस्पिटल की बात आएंगे। और आपने फिर क्या था, मंत्री मदन कौशिक और सतपाल ब्रह्मचारी की ओर से जमकर तू मैं हुई। दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों का योगदान बताते हुए एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला। आप भी सुने। तिवारी जी ने बनाया, वहाँ बनाया, बना रहे सुशीला तिवारी चार मेडिकल कॉलेज बनाए, एक नहीं बनाया ना। हरिद्वार में क्यों नहीं बनाया? तो हरिद्वार में बना, अब बन जाएगा। उत्तराखंड में शुक्रवार को 704 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 54,063 हो गई है। आज राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा 242 नए मरीज चिन्हित हुए हैं। कोरोना के कारण आज 14 लोगों की मौत दर्ज हुई, जिसके बाद कोरोना संक्रमण से अब तक प्रदेश में 716 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़@9 न्यूज़ स्टूडियो पर।